नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी का सबसे बड़ा बजट आज आ रहा है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की इंफॉर्मेशन मिली है। 7,000 पदों पर यूपी SSSC से जल्द विज्ञापन जारी होगा। स्टाफ नर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। बीएड प्रवेश परीक्षा पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो जिसका इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ चुका है और आज के दिन में यूपी का आज तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत होने जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के माध्यम से सुबह 11 बजे ये बजट जो है प्रस्तुत करना स्टार्ट हो जाएगा। और इस बजट के अगर आकार की बात करें तो 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये बजट हो सकता है और 6,15,000 करोड़ से ज़्यादा था पिछला बजट। तो 1,15,000 करोड़ मिल सकते हैं पूंजीगत व्यय से। तो सुबह 11 बजे ये बजट पेश होगा। बजट से पूर्व प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नए पंख लगेंगे। बुंदेलखंड में पर्यटन विकास को लेकर खास फोकस रहेगा। नैमिषारण्य तीर्थ के विकास पर जोर रहेगा। धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा मुजफ्फरनगर का शुक्र तीर्थ। और सरकारी निजी स्कूलों में पढ़ने वाली 2 बहनों में से एक की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा भी सरकार के द्वारा की जा सकती है। दोस्तों, देखा जाए तो प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट से प्रदेश के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। बुधवार को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। यह बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़े आकार, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा। 2 लक्ष्य होंगे बजट में। बुनियादी ढांचे के विकास, युवा व रोजगार, महिलाओं और किसानों पर अधिक फोकस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और हमसे जो मतलब है वो युवाओं और रोजगार से मतलब है कि युवाओं के लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट हैं और रोजगार को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट हैं। क्या नई शिक्षक भर्तियों या अन्य विभागों में नई भर्तियों के बारे में भी क्या अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा बिंदु है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर क्या कुछ तस्वीर है, ये भी आज के बजट में देखने के लिए मिलेगा। तो जो जैसी इंफॉर्मेशन होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से अवगत करा दी जाएंगी। यहाँ पर भी दोस्तों लिखा हुआ है अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से कि यूपी का बजट आज होगी सौगातों की बारिश। तो यहाँ पर दोस्तों एयरपोर्ट विस्तार, एक्सप्रेस वे विस्तार, शिक्षा, एयरपोर्ट, बालिका शिक्षा, रोजगार पर यह फोकस रहने वाला है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 की। दोस्तों, देखा जाए तो एक बीएसए साहब के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है। हालांकि उन बीएसए साहब का नाम और किस जिले के बीएसए साहब है इसकी गोपनीयता रखेंगे। दोस्तों, बीएसए साहब के माध्यम से ये अवगत कराया गया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो जारी होगा वो इसी साल जारी होगा, लेकिन सबसे पहले यूपी टेट 2023 कराया जाएगा। और दोस्तों, इसकी जो जानकारी है लगातार हमारे माध्यम से आपको दी जा रही है कि पहले यूपी टेट 2023 होगा। तो ऐसा ही बीएसए साहब ने कहा है। और साथ ही साथ एक चौंकाने वाली बात उनके द्वारा बताई गई है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो 17 से 22,000 पदों पर देने की तैयारी है। यानी कि 17,000 से 22,000 के करीब लगभग पद रहेंगे। और ये पद जो दोस्तों हैं वो 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पद हैं। और साथ ही साथ इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके कंप्लाइंसेस में ये चीजें की जानी है। चूंकि 1,37,000 पद शिक्षा मित्रों के समायोजन से जो निरस्त होने से खाली हुए थे,
उनको क्रमशः 2 भर्तियों में भरा गया। पहली 68,500 शिक्षक भर्ती थी और दूसरी 69,000 शिक्षक भर्ती थी। 68,500 शिक्षक भर्ती में 41,000 पहले पास हुए थे, फिर इसके बाद 2-4 हज़ार और जोड़ ले तो 45,000 के करीब 45-46 हज़ार पास हुए थे और 22,000 के करीब जो सीटें हैं वो रिक्त बताई जा रही थी। और दोस्तों इन्हीं पर 17,000 भर्तियों के विज्ञापन की भी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन 17,000 पदों पर जो विज्ञापन है वो नहीं आया था विधानसभा चुनाव के पहले, और फिर इसके बाद दोस्तों उसका पूरा शेड्यूल भी आ चुका था। लेकिन अब उसी को ध्यान में रखते हुए पेंडेंसी को सबसे पहले निपटाने की विभाग तैयारी कर रहा है और इसी वजह से 17,000 से 22,000 के बीच जो सीटें हैं वो रहने वाली हैं और इनमें दोस्तों शिक्षा मित्र को वेटेज भी मिलेगा और एक्सपीरियंस के आधार पर जो वेटेज है वो दिया जाएगा और उनको रिलैक्स भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो इसके बाद ही कोई बड़ी भर्ती आएगी। जो हर एक जिलों से रिक्त पदों का डाटा है वो फिलहाल अभी जो है नई शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, मतलब कि वो पद नई शिक्षक भर्ती में नहीं जोड़ पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये निराशाजनक है, क्योंकि 20 से 22,000 अगर सीट आप दे रहे हैं और 4 साल के बाद दे रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि युवा लगातार एक बड़ी शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन दोस्तों ये भी बताया गया है कि इसके बाद जो भर्ती हैं वो फिर से की जाएंगी, तो देखते हैं कैसे होता है। लेकिन आप लोग दोस्तों तैयारी करते रहे, इसकी लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि शिक्षक भर्ती इस वर्ष जो आनी है तो आनी है। अब दोस्तों अगला जो इंफॉर्मेशन है वो UPSSC से है। 7,000 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जल्द आएगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के 1400 पद हैं और साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक के 5,000 पद हैं। दोस्तों देखा जाए तो UPSSC नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करेगा। मार्च से इन भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी होंगे और PT 2022 के आधार पर ये भर्तियां आएंगी। सबसे पहले कनिष्ठ सहायक के 5,000 पदों पर ये भर्तियां होंगी और इनमें सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग के 1,000 पद है। ICDS के करीब 800 पद है। इसके अलावा अन्य विभागों के पद है। आयोग ने विभागवार पदों का मिलान करा लिया है। जिन विभागों के प्रस्ताव में कुछ खामियां रह गई हैं उन्हें दूर कराया जा रहा है। आयोग चाहता है कि कनिष्ठ सहायक के पदों पर सबसे पहले भर्तियां करते हुए विभागों को चयनितों के आवंटन की सूची भेज दी जाए। तो दोस्तों देखा जाए तो UPSSC इसके साथ ही इन तैयारियों में भी जुटा है कि पुरानी भर्ती परीक्षा करते हुए उसका परिणाम जारी किए जाएं। परीक्षा परिणाम बनवाने का काम तेज कर दिया गया है। दोस्तों देखा जाए तो वीडियो के 1400 और गन्ना पर्यवेक्षक के 900 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। आयोग के पास 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती का अधियाचन यानी प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। इसका मिलान कराया जा रहा है। सामान्य योग्यता वाले पदों का विज्ञापन एक साथ निकाला जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन न करना पड़े। एक अधिक आवेदन पर अभ्यर्थी के साथ आयोग को भी परेशानी होती है। तो आप लोग तैयार रहें। जो भी UPSSC वाले हैं उनको 7,000 पदों पर पहले भर्तियां दिखेंगी। अगली इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली से है। विज्ञापन संख्या देखिए लिखी हुई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 मार्च 2023 है। पद अच्छे खासे हैं, 1974 पद हैं। SC के 415, ST के 39, OBC के 533, EWS के 197 और UR के 790 पद हैं। तो यहाँ पर sgpgims.org.in पर आप लोग विस्तृत विज्ञापन को देख लें और आवेदन करें। चूंकि वेतन लेवल 7 में है, 44,900 से 1,42,000 के बीच मिलेगा। तो आप लोग जो भी इससे संबंधित हैं, स्टाफ नर्स का ये विज्ञापन है, इसके लिए अप्लाई करें। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में जो मार्किंग है वो नेगेटिव है, तो इसका विशेष ध्यान आप लोग रखें और उसके हिसाब से ही आप लगातार तैयारी करें। समय काफ़ी कम है और आपको अगर सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना है तो वहाँ की फीस बहुत ही न्यून रहती है। 10 से 15,000 में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा।
तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इसके हिसाब से तैयारी करनी है। रैंक आपकी 10,000 से नीचे रहनी चाहिए, तो इस वजह से लगातार तैयारी करें और नेगेटिव मार्किंग है इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।